मुझे नज़र आ रही है कि मेरी पीसी की बैटरी बहुत लो है। इससे पहले कि ये बंद हो जाए हम 5 सेकंड का पॉज लेते हैं। टाइप 4 में हम लोगों ने क्या देखा था कि बोथ रूट्स लाई बिटवीन टू फिक्स नंबर डी ई। देखो दो नंबर है अपने पास, एक डी फॉर दिल्ली, एक ई फॉर एलिफेंट। उन दोनों के बीच में दोनों रूट्स आने चाहिए। तो दोनों रूट्स को उनके बीच में रखना है अगर, तो क्वाड्रेटिक में क्या क्या कंडीशन लगाओगे वही आपको करना होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन आप लगाओ या ना लगाओ, वो हमको हर क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन में लगाना बहुत ज़रूरी होता है, कुछ क्वेश्चन में लगाना ज़रूरी नहीं होता है। इनफैक्ट अगर आप सारे क्वेश्चन में लगाते हो तो इट इज़ फाइन, आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट धीरे धीरे अपने ब्रेन को ट्रेन तो करो कि यार यहाँ पे ज़रूरी है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। ऐसे जैसे यहाँ पर देखते हैं अपन, यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट कब नहीं लगाते अपन, जब अपन नेगेटिव फंक्शन की बात करते हैं या नेगेटिव वैल्यू की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर आप क्या क्या कंडीशन लगाओगे, कल मुझे कुछ बच्चों ने बताया था कि एफ ऑफ डी पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल। एफ ऑफ ई भी पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल। और डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए, वरना एफ ऑफ डी और एफ ऑफ ई तो ऐसे भी पॉजिटिव है भाई साहब। एफ ऑफ डी देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है और एफ ऑफ ई भी पॉजिटिव है, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे नेगेटिव होने की वजह से आपको रूट्स ही नहीं मिल रहे हैं, तो है ना। तो रूट्स मिले कम से कम, ऐसा तो रखो। अच्छा, फिर इसका एक्सेप्शन जो है, मैं इसका एक्सेप्शन कल दे रहा था आपको कि ऐसा भी हो सकता है कि एफ ऑफ डी और एफ ऑफ ई अभी भी देखो पॉजिटिव है, लेकिन आपके दोनों रूट्स अल्फा एंड बीटा दे आर नॉट बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में आने चाहिए। तो आपने क्या बोला, ये वर्टेक्स जो है, इस वर्टेक्स को पकड़ के इन दोनों के बीच में ले आओ। तो आपने क्या बोला, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट दोनों के बीच में आ जाए। तो ये वाला जो इकलौता केस है जिसमें 4 कंडीशन लगती है। ओके, क्वेश्चन देख के अगर आपको डर लगता है तो इट इज़ वेरी नॉर्मल, है ना सागर एंड एवरीवन। तो डोंट वरी, हर किसी के साथ होता है ना। एज अ स्टूडेंट हर किसी के साथ होता है स्टार्टिंग में कि एक पॉइंट आता है आपकी लाइफ में जब आपको क्वेश्चन देख के थोड़ा डर लगता है। हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, बट वो डर ही तो निकालना है और वो निकल भी जाता है। यू जस्ट हैव टू फेस द क्वेश्चंस, है ना। सब कुछ हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे। तो ये चारों कंडीशंस अपन ने लगाना सीख लिया था। ओके, और अपना ग्राफ हमेशा ऊपर खुलेगा। अगर नीचे खुलता हुआ ग्राफ दे दिया तो उसको अपन जबरदस्ती ऊपर खोल देंगे। क्लियर है? चलिए लिखिए, इफ अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू -6, 1 and alpha beta are roots of the equation, the quadratic equation. इक्वेशन क्या है बच्चों, देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2k माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है आपके पास, है ना। तो आपको क्या बोला गया है, देन फाइंड द रेंज ऑफ k, फाइंड द रेंज ऑफ k। बड़ा आसान क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन समझने के लिए काफ़ी आसान है, सॉल्व करेंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल लगेगा। क्या बोल रहा है कि आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट है, एक रूट है अल्फ़ा, एक रूट है बीटा, और यहाँ पे बोल रहा है कि अल्फ़ा बीटा -6 और 1 के बीच में, मतलब टाइप 4 वाला क्वेश्चन बन गया। ये टाइप 4 था ना, हाँ, टाइप 4 जैसा कुछ केस बन गया हमारे पास। ठीक है, तो टाइप 4 जैसा केस अगर बन गया हमारे पास तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। अच्छा, ये जो ग्राफ है, लेट मी जस्ट कॉपी इट डाउन, क्योंकि मैं इसको फिर यूज़ कर लूँगा ना। ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस और ये रहा ग्राफ। तो आपका जो ग्राफ है वो ऐसे कट तो कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट तो करना ही पड़ेगा उसको, लेकिन इस तरह से कट करना पड़ेगा कि उसके दोनों रूट्स, मतलब एक रूट अल्फ़ा और एक रूट बीटा, दोनों की दोनों -6 और 1, येलो से कर देते थोड़ा अलग से दिखाई देगा, है ना। ये रहा -6 और ये रहा -1 था क्या, 1 था ना, वही मैं सोचूं।
ये रहा 1, इन दोनों के बीच में रहे दोनों रूट्स, ठीक है। तो टाइप 4 वाली बात बनती है यहाँ पे। अच्छा, आपको डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट कब नहीं लगाते उसका मैंने कल ट्रिक बताया था। जब भी आपको एफ ऑफ डी या ई वटेवर है ना, कुछ गिवन पॉइंट तो होता ही है क्वेश्चन में ना, अगर वो नेगेटिव करने का मौका मिले तो आप डिस्क्रिमिनेंट मत लगाओ। सिंपल सा ट्रिक है भाई, सिंपल सा ट्रिक। आपको कोई किताब में कोई चीज़ कोई नहीं बताने वाला है। आपको अगर खुद से ये चीज़ अंडरस्टैंड करना है तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों। अगर आपको कभी भी एफ ऑफ डी नेगेटिव लगाना पड़ा कोई भी टाइप पे, तो आप डिस्क्रिमिनेंट मत लगाओ। मतलब कोई भी नंबर पे अपना क्वाड्रेटिक नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव होना मतलब एक्स एक्सिस के नीचे आ जाना। एक्स एक्सिस के नीचे आ जाने का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस को कट करके नीचे आएगा ना, मतलब कट कर गया। कट कर गया तो डिस्क्रिमिनेंट क्यों लगाया, ये चीज़ चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि कट कर गया। हालांकि ये वाला जो टाइप है इसमें अपने को ये कंडीशन नहीं लगाने को मिलेगा। तो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, हमेशा आप डिस्क्रिमिनेंट लिख दो। बाद में आपको अगर एहसास होता है, रियलाइजेशन होता है कि अरे यार डिस्क्रिमिनेंट की ज़रूरत नहीं है, तो आप हटा देना, तब आप डिस्क्रिमिनेंट को हटा दो। अगर आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है कि डिस्क्रिमिनेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सॉरी वो नीचे स्क्रॉल हो गया। ओके, सेकंड पे आते हैं अपन। यहाँ पे दिख रहा है मेरे को कि एफ ऑफ -6 पॉजिटिव होना चाहिए, एफ ऑफ 1 भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो एफ ऑफ -6 शुड बी पॉजिटिव, एफ ऑफ 1 शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव तो ऐसे भी हो सकते हैं, देखो 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 देखो, ये रहा -6, ये रहा 1, दोनों पॉजिटिव है ना। लेकिन आपके रूट्स इन दोनों के बीच में कहाँ है, तो रूट्स को बीच में लाने के लिए क्या करो, वर्टेक्स को पकड़ो, है ना, वर्टेक्स के कान पकड़ो, उसको खींच के इनके बीच में ले आओ। तो कैसे बोलोगे आप कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट इन दोनों नंबर्स के बीच में हो। दोनों नंबर्स क्या है, ये बस। अब अपने पास कंडीशन सारी क्लियर है। अच्छा, सारी कंडीशन साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। कोई भी एक कंडीशन अगर आपने मिस कर दी है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। मान लो आपने डिस्क्रिमिनेंट मिस कर दिया, तो फिर ग्राफ के ऊपर लटकने की संभावना बढ़ जाएगी, है ना, ग्राफ ऊपर भी लटक सकता है फिर। तो आपको ग्राफ को पहले तो कट भी करवाना है, तो सारों कंडीशन एक साथ लगेगी, तो यू विल हैव टू टेक एंड या इंटरसेक्शन चारों का लगाना पड़ेगा। तो लेट मी जस्ट कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट। ये इक्वेशन को मैं दोबारा नीचे लिख देता हूँ ताकि मेरे को स्क्रॉल ना करना पड़े। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स के माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बफरिंग कर रहा है क्या, ठीक है, मैं 2 सेकेंड देख लेता हूँ। नहीं, अभी तो ड्रॉप फ्रेम्स हमारे पास आई नहीं है, मेरे ख्याल से चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। मतलब मेरे एंड से प्रॉब्लम होता है तो मेरे को तुरंत पता चल जाता है। आई एम नॉट ब्लेमिंग इट ऑन यू। ओके, पहला कंडीशन क्या है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट। दूसरा कंडीशन क्या है, क्या था, एफ ऑफ -6 पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है, एफ ऑफ +1, पता नहीं मैंने प्लस क्यों लगा दिया, एफ ऑफ 1 पॉजिटिव होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन इज कि आपका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो भी है ना, वर्टेक्स का जो भी एक्स कोऑर्डिनेट है -b/2a, दैट शुड बी बिटवीन दीज टू नंबर्स, ठीक है। चारों कंडीशन में एंड होना चाहिए। तो लेट मी जस्ट सॉल्व देम। सॉल्व करते, इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकाल लोगे आप, है ना, आराम से। कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये बी है, इसका स्क्वायर आ जाएगा 4 इंटू के माइनस 3 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 6, दैट इज 36, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 को कॉमन लेके खा जाओ, तो क्या बचेगा आपके पास, के माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 9 जा 36 होता है ना, 9 इज ग्रेटर देन, 4 कॉमन लिया और उससे डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। देखो एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर आ रहा है ना, गधों की तरह इसको खोल मत लेना, इसको यहीं पे फैक्टराइज कर दो। तो क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है ना, यहाँ पे 3 स्क्वायर लिख दो 9 को, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए प्लस बी इतना हो गया और ए माइनस बी, ठीक है ना, सही है एकदम, खिचक खिचक। के -6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिना वेवी करके आप लोग लिख पाओगे। ग्रेटर देन 0 है मतलब वो वाला आएगा अपने पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर वगैरह वगैरह, है ना। तो के बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर छोटा रूट, 0 छोटा है या 6, डेफिनेटली 0 छोटा है, क्लोज ब्रैकेट क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है, यूनियन 6 पे भी क्लोज ब्रैकेट क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है, 6 बड़े रूट से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट, यूनियन बड़े रूट से लेकर इन्फिनिटी तक। तो पहला केस अपने पास आ गया है।
दूसरा है f ऑफ -6 शुड बी पॉजिटिव। f ऑफ -6 अपन तुरंत निकाल लेंगे। आप क्या करो, ये -6 को उठाकर इस पर ठोक दो, तो f ऑफ -6 आ जाएगा। f ऑफ -6 कितना आ जाएगा बच्चों, 36, और यहाँ पे -6 डालोगे तो -6 इंटू 2 -12 आ जाएगा। -12 इंटू k -3 प्लस 9, दिस शुड बी ग्रेटर दैन 0। वी कैन सॉल्व इट। 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 45। तो ये चीज़ आ जाएगी 45 माइनस 12 इंटू के माइनस 3 ग्रेटर दैन 0। 45 और 12 में से आप 3 कॉमन ले सकते हो। चलो इसको खोल देते हैं। 12 के माइनस 36 और यहाँ पे 45 है ना। मुझे थोड़ा फास्ट सॉल्व करना चाहिए, तो 9 माइनस 12 के इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो 12 के माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। 3 कॉमन निकाल लो, 3 चौगे 12, 3 तिया 9, लेस देन 0। इनइक्वालिटी रिवर्स कर दी, वो चीज़ फील होगी ना आपको, बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, अब तो खटाखट दिमाग चलना चाहिए। तो क्या आ जाएगा आपका, k इज़ लेस देन 3/4, मतलब k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 3/4। ओके, अच्छा यहाँ माइनस माइनस प्लस आएगा ना यार, 36 आएगा और 45 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 81 है ना। तो 12 के माइनस 81 आ जाएगा। रुक जा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ आ जाएगी 12 के, कुछ कॉमन ले लो, इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा। चलो डायरेक्टली, k इज़ लेस देन 81/12। 81/12 कितना होता है, 3 से कर देंगे ना, 3 2 6, 3 7 21, 3 4 12, मतलब आपका आ जाएगा k इज़ लेस दैन 27/4। तो इसको अंग्रेजी में लिख दो, k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 27/4। थर्ड वाले पे आते हैं, एफ ऑफ वन फटाफट निकाल देते हैं अब, है ना। 1 प्लस 2k माइनस 6 प्लस 9 इज ग्रेटर दैन 0। 2k तो अपन यहीं पे लिख देते हैं। 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 4। तो यहाँ से आ जाएगा k प्लस 2 इज पॉजिटिव, या तो k इज ग्रेटर दैन -2, या तो ऐसे लिख दो k बिलोंग्स टू -2 से लेकर इन्फिनिटी। ओके, 4 बार इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ये, है ना, ध्यान रखना आप लोग जो भी देख रहा है कि इंटरसेक्शन कैसे लेना है। And then I just feel no need to solve the question. ठीक है, उस बारे में भी अपन बात करेंगे। हाँ, -b/2 है। -b कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स k माइनस 3, 2 टाइम्स k माइनस 3 अपॉन 2a, और इसका नेगेटिव ये आ गया -b/2 है। दिस इज लेस देन 1 एंड लेस देन -6। ठीक है, सॉल्व कर लोगे आप लोग। देखो ये 2 और 2 कट गया, सही है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस ऑफ k माइनस 3 -6 और लेस देन 1। ध्यान से देखो आप लोग, ऊपर देखिए प्लीज़। नहीं सागर, कुछ गड़बड़ है, फाइनल इंटरसेक्शन आपने गलत लिया है। यहाँ देखो ये माइनस जो है ना इधर, इस माइनस को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप ओवरऑल -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारी इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो k-3, ये इनइक्वालिटी अब ऐसी हो जाएगी, ये इनइक्वालिटी ऐसी हो जाएगी, ये वाला 1 -1 हो जाएगा क्योंकि आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा है, ये -6 हो जाएगा +6। ओके, अब बारी बारी से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 भेज दो तो क्या आ जाएगा 9, और यहाँ पर 3 भेज दो कितना आ जाएगा, 3 - 1 दैट इज़ 2। तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा k बिलोंग्स टू 2 to 9, है ना, k बिलोंग्स टू 2 to 9। तो चारों सेट जो है वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, 0 और 6। सबसे पहले 0 को ड्रॉ कर देते, फिर 6 को भी ड्रॉ कर देंगे, और 2 को भी करना है अपने को ड्रॉ, 6 को भी करना है, और 9 को भी करना है। और 27/4 रफली कितना हो जाएगा, 4 7 से 28 होता है ना, तो ये 6 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये बीच में कहीं आएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। आई गेस हमने सब कुछ ड्रॉ कर लिया। एक -2 आया था यार कहीं, ये ना -2 से लेकर इन्फिनिटी, तो -2 को भी ड्रॉ कर दिया। अगर आपको इंटरसेक्शन लेने में ज़रा भी तकलीफ होती है तो आपको स्ट्रिक्टली ऊपर देखना चाहिए। पहला सेट क्या लिखा, -इन्फिनिटी से 0 क्लोज्ड। तो देखिए -इन्फिनिटी से 0 क्लोज्ड, क्लोज मतलब डार्क सर्कल, यूनियन 6 क्लोज से इन्फिनिटी,
तो 6 क्लोज से लेकर इन्फिनिटी, फिर माइनस इन्फिनिटी से -27/4 ओपन, दिख रहा है ये 27/4 तक ओपन ले लिया मैंने, ये 6 तक था। फिर बोल रहा है -2 से इन्फिनिटी, और -2 पर ओपन है, तो ये बीच में बना दूं मैं, चलेगा ना? जगह है जहाँ पे वहाँ बना दो यार, -2 से इन्फिनिटी, ये बना दिया। फिर आपको कह रहा है अभी तक तीनों का कॉमन रीजन यही वाला आया, ये वाला, बट मैं देखता हूँ आगे 2 to 9 भी बोल रहा है ना, तो 2 to 9 बना देता हूँ, और 2 to 9 में दोनों ओपन है, तो ये बना दिया 2 से लेकर 9। चारों का जो कॉमन रीजन आ रहा है ना, वो चारों का कॉमन रीजन क्या आ रहा है? दिस इज द कॉमन रीजन फॉर ऑल द 4। ओके, ये चारों, ये मत ले लेना, ये इसमें 3 ही कॉमन आ रहे हैं ना, 3 डंडी आ रही है इसमें, चारों लाइंस आ रही है, 1 2 3 4, और कुछ मत ले। कुछ बच्चे ये भी ले लेते हैं कि सर ये भी ले, अरे कॉमन मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी कॉमन हो तो ले लेंगे, चारों कॉमन होना चाहिए ना भाई साहब, चारों कॉमन होना चाहिए। तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका? k बिलोंग्स टू 6 से लेकर 27/4। तो आपको अब समझ में आ रहा है कि इनइक्वालिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब सब कुछ इनइक्वालिटी है, एवरीथिंग इज इनइक्वालिटी, आगे अब से लेकर आगे तक, पूरा क्लास 12th तक, अभी तक जो अपन ने पढ़ा है और आगे तक जो अपन पढ़ेंगे, सब कुछ इनइक्वालिटी है। तो 6 से लेकर 27/4, गुड, अमर का सही आया था। हाँ, इट वोंट बी +36, आई थिंक वो मैंने सही कर दिया था सर, बफरिंग। ठीक है, सेंगेज के क्वेश्चंस आपको देखो मुश्किल तो लगेंगे यार, है ना, इट इज़ अ डिफिकल्ट बुक, आसान नहीं है, मैंने आपको बोला भी नहीं था कि आसान है। और दूसरी बात तो देखो, कुछ भी आसान नहीं है ना, आसान तो कुछ भी नहीं है, पढ़ाई की बात छोड़ दो, एनीथिंग। जैसे अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट ईजी, हर जगह आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके बहुत ज़्यादा, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, भले आपको कितना ही मुश्किल लगे, जो भी आपका कोई भी फील्ड उठा लो। तो मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि गिव अप ना करिए। हाँ, 1 मिनट रुको, मैंने यहाँ पे एक गड़बड़ कर दिया है, अच्छा वो मुझे इस बात का रियलाइजेशन हो गया। देखो प्लीज़ इधर देखो, आपका कद्दू आ रहा है, रुको, यहाँ पर देखो प्लीज़, एवरीवन एवरीवन आगे देखिए ना, कोई भी लिखेगा नहीं। यहाँ पर एक बार हॉलो आया है, इसलिए मैंने, एक बार भी अगर हॉलो आ गया, एक बार भी अगर हॉलो आ गया, तो इसका मतलब आपको ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। इधर देखते हैं ना, इधर देखेंगे तो यहाँ पे हॉलो है क्या? नहीं है। इधर हॉलो है? नहीं, इधर तो डार्क है। जहाँ हॉलो नहीं है वहाँ डार्क है, समझ लो, डार्क 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 डार्क, तो चारों डार्क है, तो विल हैव टू इंक्लूड दिस 6। ओके, 6 को अपन इंक्लूड करेंगे। तो अमर ने जैसे इंक्लूड करा ना, तो वो देख के मेरे को लगा कि मैंने शायद ब्रैकेट मिस कर दिया है। आपका कद्दू इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने कैलकुलेशन शांति से नहीं करी होगी, कुछ हल्की सी एरर हो गई होगी ना। आपके सामने पूरा सॉल्यूशन है, आप चाहो तो मैं इसका पीडीएफ आपको बना के दे सकता हूँ। ठीक है, आपने नोट डाउन तो कर ही लिया होगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट अस जंप टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज टाइप 5। सारे टाइप जो है डिफरेंट है, बट आपको एक पॉइंट पे टाइप 5 तक सब आसान लगेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, एवरी वन इज अ गैंगस्टर अंटिल द रियल गैंगस्टर अराइव्स। तो टाइप 6 अभी आना बाकी है। टाइप 6 जब आएगा तो आप लोग सोचेंगे कि टाइप 5 तक कितना सही चल रहा था यार, है ना। तो अप्रिशिएट करो जब अपन टाइप 5 पर है। इनफैक्ट टाइप 6 भी काफ़ी आसान है, बट एक पॉइंट पे थोड़ा सा मुश्किल लगता है वो, मैं बताऊंगा क्यों लगता है। क्या लिख रहा हूँ मैं? बोथ रूट्स लाई ऑन आइदर साइड ऑफ टू फिक्स नंबर ऑफ टू फिक्स्ड नंबर्स। अगर आपको ऐसा बोल देता है, ध्यान से देखिएगा ना, टू फिक्स्ड नंबर्स मतलब आपसे क्या कह रहा है? आप लोग मुझे कंडीशन बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग ही बताओगे। गुड, आर्या का भी आंसर सही आया था। आर्या, अभी डाउट तो नहीं आ रहा ना उसमें इंक्लूड क्या करना है डार्क वाले में? देखिए, जैसे कि लास्ट टाइम आपने पूछा था मेरे से, मैं आपको बता देता हूँ ना कि कभी भी डाउट नहीं आना चाहिए। छोटे डाउट जो होते हैं ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ये जो डार्क सर्कल है, इसको अपन ने फिर भी एक्सक्लूड करा है। एक्सक्लूड मतलब अपन ने इसको लिया नहीं है, डिस्पाइट इट बीइंग अ डार्क सर्कल,
क्योंकि आपको डार्क सर्कल को नहीं लेना है, आपको बस कॉमन रीजन में आने वाले सारे पॉइंट्स को लेना है। ओके, बोथ रूट्स लाई ऑन आइदर साइड ऑफ टू फिक्स नंबर्स। इसका मतलब क्या है कि वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कुछ इस तरह से है वो, है ना, ये है डी और ये है ई और ये रहे आपके दोनों रूट्स अल्फा एंड बीटा। कोई बात नहीं अद्वैत, थोड़ा देख लिया करो आगे, है ना, ऐसी गलती नहीं हो, ठीक है। चलिए इसमें आप लोग कंडीशन बताइए, मैं 30-40 सेकंड्स का पॉज करता हूँ। ये दिया है ना इधर साइड, मतलब जैसे दो नंबर है अपने पास दिल्ली और एलिफेंट, तो दिल्ली के लेफ्ट में अल्फा हो और राइट में बीटा हो। सेम गोज विद एलिफेंट, एलिफेंट के भी लेफ्ट में अल्फा और राइट में बीटा हो। इसका मतलब सिंपल सिंपल भाषा में, ये तो कॉम्प्लेक्स भाषा होगी, सिंपल भाषा में ये हुआ कि दोनों रूट्स के बीच में ये नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये दोनों नंबर्स दोनों रूट्स के बीच में आ रहे हैं, एक रूट के बीच में नहीं, एक रूट के बीच में अपन ने पढ़ रखा है, एक रूट के बीच में अपन ने पढ़ रखा है। कौन से टाइप में पढ़ा था जल्दी बताओ मुझे, टाइप 3, तो दिस इज सिमिलर टू टाइप 3, ऑलमोस्ट 80% सिमिलर, ठीक है। तो जैसे सागर ने जो चीज़ लिखी है ना, वो चीज़ मुझे समझ में आ गई है। आप क्या कंडीशन लगाओगे कि डी पर जो वैल्यू आए वो नेगेटिव आए। अच्छा, जैसे ही नेगेटिव लगाया डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन हटा दो, ठीक है। तेजस मैं आपका डाउट बताता हूँ, पहले ये लिख लेते फिर। एफ ऑफ डी नेगेटिव आ जाए और हिंदी वाला और है ना, एंड मतलब एफ ऑफ ई भी नेगेटिव आ जाए। अगर एफ ऑफ डी नेगेटिव है और एफ ऑफ ई नेगेटिव है, मतलब सुनो मेरी बात बच्चों प्लीज, नेगेटिव वैल्यूज कहाँ आती है, रूट्स के बीच में जितने भी एक्स है, रूट्स के बीच में जितने भी एक्स है बस वही नेगेटिव वैल्यू दे पाते हैं। रूट्स के बाहर वाले नंबर्स हमेशा पॉजिटिव देते हैं। तो रूट्स के बीच के नंबर, और हमेशा ग्राफ अपना यही रहेगा, आप भूल जाओ कि दूसरा ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता ही नहीं है, क्या है ये, कुछ नहीं, ठीक है। तो यही ग्राफ होता है और रूट्स के बीच के नंबर ही नेगेटिव वैल्यूज दे पाते हैं, है ना। तो अगर आपका ग्राफ नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब वो रूट के बीच में है। रूट के बीच में मतलब रूट है ना रूट के बीच में कब आएगा, जब रूट होंगे एक्चुअल में। तो आपको इसमें डिस्क्रिमिनेंट, जैसे कुछ बच्चे थर्ड कंडीशन लगा देते हैं कि डी शुड बी ग्रेटर दैन 0, इक्वल टू 0 तो लगा ही नहीं पाओगे ना वैसे भी ये। तो ये गलत नहीं है, बट एक्सेस हो गया ना यार, जबरदस्ती की मेहनत मत करो। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, एक बार भी आपको नेगेटिव की कंडीशन लगाने को मिल गया तो आप डिस्क्रिमिनेंट मत लगाना, उसको उसका लॉजिक भी अपने को पता है, ठीक है। नॉट नेसेसरी, गुड गुड गुड। सागर अभी आपको समझ में आ रहा है कि डी, हाँ वेरी गुड। अद्वैत आप भी बोल रहे हो डी की ज़रूरत नहीं है सर, एक डार्क और बाकी हॉलो आ गए तो अपन हॉलो पे जाएंगे, मतलब जैसे कि, अच्छा डाउट है तेजस का, जैसे कि मान लो यहाँ पर, इधर देखिए प्लीज़ एवरीवन, देख लो बाई चांस यहाँ पे मान लो एक हॉलो आ जाता है ना, और एक और हॉलो आ जाता और एक और हॉलो आ जाता और एक डार्क आ जाता, तो हम हॉलो वाले को हमेशा पहले प्रायोरिटी देंगे। एक बार भी हॉलो आ गया तो आपको उस पॉइंट को इग्नोर करना है, सिंपल। एक बार भी जैसे यहाँ पे वही चीज़ हो रही है, इधर देखो ना, एक बार हॉलो आया है, फिर ये सारे डार्क है, दीज आर ऑल डार्क्स, अरे मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब डार्क है। तो 3 डार्क है, एक हॉलो है, तो एक हॉलो सारा खेल बिगाड़ देता है ना। तो हमको हॉलो की सुननी पड़ती है, इतना ध्यान रखना। तो आप लोगों को अब समझ में आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन यहाँ पे जरूरी क्यों नहीं है, क्योंकि एक बार भी नेगेटिव हो गया मतलब आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे जा चुका है। एक्स एक्सिस के नीचे कब जाता है, जब काट दे एक्स एक्सिस को, और काट दिया तो रूट आ गए ना, और रूट आ गए तो फिर डिस्क्रिमिनेंट क्यों लगाएंगे, जबरदस्ती की आपकी मेहनत हो जाएगी। आई गेस दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वी कैन जस्ट जंप टू द क्वेश्चन। लिखे, अब आपके कमेंट्स में थोड़ी सी देर के बाद देखूंगा। तो अभी तक जिसने भी बताया था, आरती, सागर, अद्वैत, है ना, आप लोगों का सही था एकदम कहना, बाकी लोग भी आई बिलीव कि आप लोगों ने सही चीज़ सोच ली होगी। कभी कभी मुझे समझ में आता है, समझ में नहीं आता है कि लोग बुलेट क्यों लेते हैं, मतलब अच्छी बाइक है बट नॉइस पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है भाई, आपको भी सुनाई दिया होगा भी ना। फाइंड के फॉर विच, अरे यार, वन रूट ऑफ वन है ना, ये वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे अपन। अद्वैत देखना पहले आगे ना, ये जैसे कि सागर कह रहा है ना कि टू नेसेसरी कंडीशन, हाँ इसको टू बोल दो,
या एक भी कह सकते हैं, कुछ बच्चे इसको एक ही लाइन में लिख देते हैं, एफ ऑफ डी एंड एफ ऑफ ई नेगेटिव, ऐसा है ना। बुक्स में भी आपको कई बार ऐसा मिलेगा, k माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस k माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज smaller, one root is smaller than 1 and other root is greater than 1. नहीं 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 नहीं, 1 नहीं, 2 कर लेते इसको ना, मतलब 2 है क्वेश्चन में भी, शांति से देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रूट 1 से बड़ा हो, एक रूट 2 से छोटा हो, मतलब आपका एक रूट अल्फा एक रूट बीटा मान लिया हमने, और जो अल्फा है या बीटा है वॉटेवर है ना, आपने को क्या बोला एक बार पढ़ लें दो यार, है ना। 1 रूट इज स्मॉलर देन 1, मतलब लेट अस से कि अल्फा इज 1 से छोटा, अल्फा 1 से छोटा है, और अदर रूट इज ग्रेटर देन 2, और बीटा जो है वो 2 से बड़ा है, ऐसा देखो ना, अल्फा जो है वो 2 से पहले आ रहा है और बीटा 2 के बाद आ रहा है। ठीक है, आप कुछ और ग्राफ बना के बता ही नहीं सकते मेरे को, कोई और कंडीशन लगा के बता ही नहीं सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 2 यहाँ ले लो सर, अभी भी 1 जो है अल्फा से बड़ा है, लेकिन बीटा से बड़ा हो गया ना 2, हमको 2 बीटा से छोटा, तो दोनों को दोनों रूट्स के बीच में होना पड़ेगा। तुरंत समझ में आ गया अपने को, ये टाइप 5 है। हालांकि अपने को टाइप 5 नहीं, कुछ भी नहीं, हम हाल के हाल सोचेंगे, कुछ भी रटा अपन ने नहीं, खुद ही सोचूंगा मैं, अभी की अभी सोचूंगा। कितनी कंडीशन लगाऊं मैं, फर्स्ट कंडीशन में ये लगा सकता हूँ एफ ऑफ 1 नेगेटिव, ये आते ही मेरे दिमाग में सितारे चमक गए एकदम कि मेरे को डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन नहीं लगानी है। ओके, तो एफ ऑफ 1 नेगेटिव लगाना है एंड एफ ऑफ 2 भी आपको नेगेटिव लगाना है, डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत नहीं है। देखो खुद ही दिमाग चल रहा है ना, कुछ रटने की जरूरत ही नहीं पड़ रही अपने को। ओके, हाँ भाई, तो ये थी अपने पास इक्वेशन, इसमें एफ ऑफ 1 निकालना है, तो दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां क्या रख दो 1, एक्स की जगह 1 रखना, के की जगह मत रखना। तो कितना आ जाएगा अपने पास, k माइनस 5 सॉरी माइनस 2k प्लस k माइनस 4, दिस इज लेस देन 0। सही है, फर्स्ट कंडीशन तो अपन ने लगा दी, और सेकेंड कंडीशन भी लगा देते हैं, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 मतलब दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां 2 रख दो, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू के माइनस 5 माइनस 4k प्लस k माइनस 4, ये भी नेगेटिव आ गया। ओ एक अपन ने मिस्टेक कर दी, गलती से मिस्टेक हो गया ना, मैंने नोटिस नहीं करा कि इसमें लीडिंग कोफिशिएंट आपको पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसा निश्चित तौर पे नहीं दे रखा है। देखो ना, आपको लीडिंग कोफिशिएंट क्या दे रखा है बच्चों, k माइनस 5, अभी तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो आपका ग्राफ ऊपर भी बन सकता है और नीचे भी बन सकता है, ऊपर भी बन सकता है और नीचे भी बन सकता है, तो इसका एक तोड़ होता है। आप लोगों का आंसर गलत आएगा, है ना, आप लोगों ने भी इस चीज़ को नोटिस नहीं करा है, तो कहाँ से सही आ जाएगा आंसर। तो आपका ग्राफ जो है उसको सिर्फ ऊपर बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट को 1 बना देंगे। तो इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है, इसको आप अगर 1 बनाना चाहते हो तो देखिए क्या करेंगे अपन, दिस इज इक्वल टू 0, हम क्या करेंगे, इसको एक थप्पड़ मार देंगे, मतलब k माइनस 5 का थप्पड़ मार दो, आप k माइनस 5 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो लीडिंग कोफिशिएंट 1 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। हाँ, अगर आप k माइनस 5 से डिवाइड करते हो तो k 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप फिर 0 से डिवाइड कर दोगे ना, समझ में आ रहा है, k 5 हो गया तो 0 हो जाएगा, कभी ना कभी तो 0 होगा, तो मतलब कभी ना कभी तो 0 से डिवाइड होगा, तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है, तो k माइनस 5 से आप डिवाइड कर दो, तो अपनी इक्वेशन थोड़ी सी मुश्किल सी दिखने लगेगी नो डाउट, बट अब आंसर आ जाएगा आपका, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ अभी ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में एक और तरीका बता देता हूँ। अगर आपको डिवाइड नहीं करना है तो फिर आपको चलिए पहले मैं लिख लेता हूँ, ये हो गई आपकी इक्वेशन, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो क्या होना चाहिए, एफ ऑफ 1 शुड बी नेगेटिव एंड एट द सेम टाइम एफ ऑफ 2 शुड बी नेगेटिव एज वेल। तो एफ ऑफ 1 नेगेटिव तो मैं तुरंत लगा दूंगा, दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे, तो 2k अपॉन k माइनस 5
अच्छा के को 5 भी मत होने देना, ध्यान रखना है ना, 5 नहीं होना चाहिए। अगर आपका आंसर बाई चांस 5 आ जाएगा तो उसको हटा देना। यहाँ पे 1 रख देंगे तो ये तो सब कुछ एज इट इज खुल जाएगा, बस कोफिशिएंट और कोफिशिएंट रह जाएंगे, है ना। इसको सॉल्व कर लो आप लोग, दिस इज लेस देन 0, यू कैन सॉल्व इट, ईजी है काफ़ी। यहाँ पे आ जाएंगे अपन f(2), दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 2 रख दो, तो 2 दूनी 4 स्क्वायर हो गया ना यहाँ पे, और इधर कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 रख दोगे तो 4k आ जाएगा, 4k अपॉन k माइनस 5 प्लस k माइनस 4 अपॉन k माइनस 5, ये ठीक है, दिस इज लेस दैन 0। हाँ, अब अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट टेक द एलसीएम। आप एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो k माइनस 5 का एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम ले लेंगे। अगर कुछ बच्चे सोचेंगे क्या फ़ायदा हुआ सर, यहाँ पे दोबारा k माइनस 5 आ गया, ना 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 ना, नीचे भी k माइनस 5 आ रहा है ना, पहले वो नहीं आता, तो आपका आंसर जो है अब अच्छा आएगा, सही आएगा। तो k माइनस 5 माइनस 2k प्लस k माइनस 4, दिस इज लेस दैन 0। ऐड करो इसको बच्चों, कितना आ जाएगा, देखो k प्लस k 2k और 2k माइनस 2k 0, तो ऊपर 0 बचा और ऊपर एक्चुअली माइनस 9 बचेगा और k माइनस 5, दिस इज लेस दैन 0, ये ठीक है। अच्छा क्या करूं मैं, -9 से डिवाइड कर देता हूं, नेगेटिव नंबर है ना, 100% श्योर हूं मैं -9 नेगेटिव होता है, तो इफ आई एम श्योर देन आई कैन डिवाइड और इनइक्वालिटी को पलट दूंगा, तो 1 अपॉन k माइनस 5, इसको इनइक्वालिटी को पलट दो, तो यहाँ से आपका क्या आंसर आ जाएगा कि k इज ग्रेटर देन 5, मतलब k बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी। ओके, k बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी। मेरे ख्याल से आप लोगों का जो भी आंसर आ रहा है उसको अपन एक बार लास्ट में चेक करेंगे, हो सकता है आपका आंसर इत्तेफाक से सही आ गया हो, इत्तेफाक मतलब कोइंसिडेंस, है ना, हो भी सकता है। यहाँ पे आ जाते हैं, तो कितना आ जाएगा एलसीएम लेने पर, 4k माइनस 20 माइनस 4k प्लस k माइनस 4 डिवाइडेड बाई k माइनस 5, दिस इज लेस देन 0, डिस्काउंट कितना बचा अपने पास, k माइनस 24 अपॉन k माइनस 5, दिस इज लेस देन 0। ओके, वेवी कर्व बना देता हूँ मैं ना आपकी शांति के लिए, यहाँ पे मैंने वेवी कर्व नहीं बनाया, बना देता हूँ, चलो ये हो गया वेवी कर्व, और ये खत्म, 5 से इन्फिनिटी, यहाँ पे भी बना दो, एक बार आएगा 5 और एक बार आएगा 24, तो ये बन गया वेवी कर्व, प्लस माइनस प्लस, और आपको क्या चाहिए, लेस देन 0 मतलब माइनस, मतलब k बिलोंग्स टू 5 टू 24। ओके, और दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, 5 से इन्फिनिटी और 5 से 24, तो 5 और 24 को मार्क करना पड़ेगा, फिर आपको बोल रहा है 5 से लेकर इन्फिनिटी और ओपन है 5 पे, तो हॉलो से स्टार्ट होगा, और ये हो गया, फिर 5 टू 24 दोनों हॉलो, दिख रहा है कॉमन क्या है, ये और ये कॉमन रीजन को शेड कर दो, बाउंड्री मार्क्स को देखो, बाउंड्री में एक एक हॉलो तो आ रहा है ना, तो दोनों को एक्सक्लूड करना रहेगा हमें, ठीक है, एक भी हॉलो हो गया तो एक्सक्लूड करेंगे अपन, तो k बिलोंग्स टू 5 से लेकर 24, दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, ठीक है, लिखो यहाँ तक। फाइव टू इन्फिनिटी, k ग्रेटर दैन 5, एक मिनट है ना, मैं कुछ चेक कर रहा हूँ, पॉजिटिव चाहिए ना अपने को, तो हमने क्या लिया 5 टू इन्फिनिटी, हाँ ठीक है, सही है, 5 टू 24 सही आंसर है आपका सागर। चलिए, समझ में आ रहा है पक्का। टाइप 6 पे आते हैं, टाइप 6, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है तो मैं 5 सितारे लगाता हूँ, 5 सितारे मतलब आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, ऐसा मुश्किल है ना, दिस इज 3 स्टार,
तो दिस इज अ बिट डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट, ज़्यादा नहीं। शायद गलत है सर। नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं है, मैंने आंसर मैच कर लिया है, मेरे पास आंसर है, आंसर यही आएगा 5 से 24 और 5 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो 5 से 24 ही आपका आंसर आएगा। अमर और अद्वैत, आप लोग एक बार अपना आंसर चेक करो, मुझे कंफर्म करके बताओ कि गलती पकड़ में आ गई है ना। लेकिन पहले ये देख लो, ये क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली वन रूट lies in the interval d, e। ओके, समझो इसको, ग्राफ बनाने की कोशिश करो खुद से। समझते हैं, ये जो वर्ड है ना वन रूट, इस पर फोकस मारो। एग्जैक्टली वन रूट मतलब सिर्फ एक रूट डी और ई के बीच में है, दूसरा रूट इसके बाहर है, जाहिर सी बात है भाई। तो इफ आई ड्रॉ द क्वाड्रेटिक लाइक दिस, मान लेते हैं कि दिस इज वन रूट अल्फा एंड अल्फा इज लाइंग बिटवीन टू नंबर्स, है ना। दोज नंबर्स आर डी फॉर दिल्ली एंड ई फॉर एलिफेंट। ओके, ऊपर वाले का मैं मेथड 2 बताने वाला था, मैं भूल गया ना। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि देख लेते हैं ना अपन, 2 सेकंड लगेगा। या तो आप ये ट्राई करो, सॉरी, है ना, जो अपना सॉरी एफ ऑफ डी नेगेटिव लगाया था ना अपन ने, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, लीडिंग कोफिशिएंट इनटू एफ ऑफ डी, इसको नेगेटिव कर दो। बड़ा इजी है, देखो अगर आपका ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड है, मतलब ये वाला केस, तो आपका लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव, और एफ ऑफ डी कितना होगा, नेगेटिव। दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, नेगेटिव। तो ये कंडीशन लगा दो, और ये कंडीशन जो है वो उल्टा खुलने वाले ग्राफ में भी आ जाएगी। लेकिन इस केस में जब आप एक ही बात करते हो तो फिर आपको उल्टा खुलने वाला ग्राफ कंसिडर करना पड़ेगा। हमारे हिसाब से तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, इसको हम कंसिडर ही नहीं करते। हाँ इधर आ जाओ, फिर एक और कंडीशन, अगर ग्राफ उल्टा खुलता है और दोनों रूट्स के बीच में डी ई है, तो आप क्या बोलोगे, इस केस में एफ ऑफ डी पॉजिटिव हो रहा है और एफ ऑफ ई पॉजिटिव हो रहा है, अगर आप उल्टा वाला ग्राफ को भी मानते हो तो, है ना। तो अब आप क्या बोलोगे, लीडिंग कोफिशिएंट उल्टे वाले ग्राफ में क्या होता है, नेगेटिव, तो ए होता है इसमें नेगेटिव, और एफ ऑफ डी और एफ ऑफ ई दोनों दोनों पॉजिटिव है, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो अभी भी नेगेटिव आ जाएगा। तो आप ए इंटू एफ ऑफ डी और ए इंटू एफ ऑफ ई दोनों को नेगेटिव लगा दो। ऐसा करने पर यू वोंट हैव टू डिवाइड बाय लीडिंग कोफिशिएंट, बट मैं इसको सजेस्ट नहीं करता हूँ, मैं तो आपको बुकिश तरीका बता रहा हूँ जो बुक में समझाया जाता है, जो बहुत सारे टीचर्स इसको इस तरीके से पढ़ाते हुए, गलत नहीं है, बट क्या है ना कि ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है इससे डिवाइड कर लोगे अगर आप, तो ज़्यादा बेहतर है, लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं डिवाइड नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप ए को कंसिडर करके ये वाली कंडीशन लगाओ कि अगर आपके दोनों रूट बीच में है और ग्राफ ऊपर खुलता है ना, तो ए और एफ डी का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, और ग्राफ अगर नीचे खुलता है तो भी उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो ये कंडीशन जो है वो दोनों कंडीशन को एक साथ कवर कर रही है, ठीक है। बट स्टिल मैं ग्रीन वाला प्रेफर करता हूँ हमेशा हमेशा, ये मैंने बता दिया आपको, कभी आपका बुक में देखना हुआ बाई चांस तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि क्या लिखा है। बच्चे देखते हैं बुक, मैंने देखा है। हाँ यहाँ पे आ जाते हैं, एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल। देखो भाई, जैसे कि सागर कह रहे कि डी इज माइनस बी बाई टू ए की कंडीशन भी लगा रहे हैं, कूल। चलिए मैं देखता हूँ ना फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या लगेगी। मैं आपको एक जादू बताऊं, देखो एफ ऑफ डी क्या रहा है, एफ ऑफ डी इज पॉजिटिव, और
ई पर वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि एफ ऑफ डी इज पॉजिटिव और एफ ऑफ ई इज नेगेटिव, तो क्या बात सही है? नहीं, इससे भी बेहतर तरीका बताता हूँ मैं आपको, है ना। ये तो मैंने लिखा है, गलत नहीं है ये चीज़, बट इसको अपन शॉर्ट कर सकते हैं, और है ना, और शॉर्ट कर सकते हैं। आप क्या करो ना, देखना ध्यान से। रुक जाओ, मैं थोड़ा सा कुछ और सोचने लग गया था। एफ ऑफ डी, एफ ऑफ ई, ठीक है, चलेगा। हाँ, तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा था कि एफ ऑफ डी पॉजिटिव है और एफ ऑफ ई नेगेटिव है। तो ऐसा कर लो आप कि कंडीशन ऐसी लगाओ कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना, तो दोनों का प्रोडक्ट लगा लो, एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो प्रोडक्ट डेफिनेटली नेगेटिव आएगा। अच्छा, ये कंडीशन क्यों लगा दी सर आपने एकदम से, हमको कंफ्यूज करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको भी बताऊंगा इसका फ़ायदा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइप 6 सबसे इंपॉर्टेंट है। जेई में जो भी आया, जब भी आया टाइप 6 और टाइप 7 आया, टाइप 6 का छोटा भाई है टाइप 7। तो टाइप 7 को मैं कंसिडर करता ही नहीं हूँ कि वो रेस में है। इट इज़ जस्ट एज गुड एज टाइप 6। सुनो मेरी बात बच्चों, है ना, अगर आपने ऐसा जो मैंने लिखा एफ डी इंटू एफ ई दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करके कंडीशन लगाया कि दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई वैल्यू पॉजिटिव है और कोई ना कोई वैल्यू तो नेगेटिव है, दोनों में से। ऐसा भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, बट अपन अभी ये वाला मान लेते हैं। सुनो मेरी बात, अगर डी पर वैल्यू पॉजिटिव है और ई पर वैल्यू नेगेटिव है ना, समझ में आ रहा है आपको? अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू नेगेटिव है, मतलब बीच में डी और ई के बीच में डेफिनेटली कोई ना कोई एक नंबर ऐसा होगा जहां पर ये जीरो हो रहा होगा। ये तो मैं कह ही सकता हूं। अगर आपको मान लो मैंने कह दिया कि अपने पास 2 है और 3 है ना, 2 पर जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है और 3 पर फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, अच्छा तो मतलब 2 और 3 के बीच में जीरो हो रहा होगा। अरे भाई, जब 2 पे पॉजिटिव हो रहा है और 3 पे नेगेटिव हो रहा है, तो 2 और 3 के बीच में कोई ना कोई ऐसा नंबर तो होगा ही ना जहां पर वो जीरो हुआ होगा, क्योंकि पॉजिटिव होने के लिए उसको एक्स एक्सिस के ऊपर जाना पड़ेगा और नेगेटिव होने के लिए एक्स एक्सिस के नीचे आना पड़ेगा। तो मतलब उसको एक्स एक्सिस को कट करना ही पड़ेगा इन द प्रोसेस। तो मतलब इसने एक्स एक्सिस को कट कर लिया है। तो अगर आपने ये बोला ना कि एफ डी इंटू एफ ई नेगेटिव है, इसका मतलब एक्स एक्सिस जो है वो कट हो चुकी है, और एक्स एक्सिस कट हो चुकी है तो इसका मतलब रूट आ चुका है, और अगर रूट आ चुका है इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन इग्नोर। फिर से इग्नोर कर दो। कोरोना नहीं है, मैं पानी पी रहा था तो क्या कहते हैं वो लग जाता है ना ठसकी, ठीक है, तो मुझे कोरोना नहीं है। आप क्या कोरोना कुछ भी कहते हो तुम लोग। हाँ भाई, तो मैं क्या कह रहा था कि ये कंडीशन का फ़ायदा देखो, आप इनको अलग अलग भी लगा सकते थे कि एफ डी पॉजिटिव, एफ ई नेगेटिव और डिस्क्रिमिनेंट, फिर ऐसा लगा दोगे कुछ, फिर उसके बाद आपको माइनस बी बाई टू ए भी करना पड़ेगा। तो इतना सब जो लफड़ा है उससे बचने के लिए सबसे शानदार मेथड बताऊं मैं आपको। सबसे शानदार मेथड ये है कि आप एफ डी इंटू एफ ई लगा दो, क्योंकि एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि रूट उसके बीच में है ना। तो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, मतलब बीच में कहीं ना कहीं जीरो आएगा। तो ये बात जो है अपने आप में इस बात का प्रूफ है कि बीच में कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस कट हो चुकी है। अगर एक्स एक्सिस कट हो चुकी है तो मतलब रूट आ चुका है। तो डू नॉट अप्लाई डिस्क्रिमिनेंट वंस अगेन। और अगेन जो अपने ट्रिक देखा था ना, अपन ने क्या ट्रिक देखा था कि कोई भी एक अगर नेगेटिव हो जाए और उसकी कंडीशन आपको लगाने का मौका मिले, देखो एफ ऑफ ई नेगेटिव है तो आपको डिस्क्रिमिनेंट वैसे भी लगाना नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहे हैं? अरे अरे, पता है मुझे। चलता है मजाक, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब मुझे खांसी आ रही थी तब भी मुझे यही लग रहा था कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बहुत खास रहे, क्या दिक्कत है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो लिख लो इस चीज़ को। मैं आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते है ना थोड़ा थोड़ा ब्रेकफास्ट जो है वो करते रहता हूँ, क्योंकि मुझे नॉन स्टॉप पढ़ाना होता है ना शाम तक, तो इंसान को एनर्जी चाहिए होती है। लिखो लिखो लिखो, वेट क्यों कर रहे हो? तो दिस इज ओनली द कंडीशन दैट यू हैव टू अप्लाई। दूसरी कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो टाइप 6 तो आप सर बोल रहे थे बहुत मुश्किल है, ये तो एकदम कद्दू जैसा निकला, है ना, बहुत आसान निकला। तो भाई ठीक है, आसान है, बट इसमें 2 चेक्स लगते हैं, वो चेक मुश्किल है। अब चेक्स क्या होते हैं बाद में देखेंगे ना, अभी अभी क्यों टेंशन लेना।
तो अगर आपको बोल दिया जाए कि एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल डी एंड ई, मतलब आपके पास इंटरवल क्या है, डी और ई का इंटरवल है। तो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट वंस अगेन। एक रूट अल्फा है, वो डी फॉर दिल्ली और ई फॉर एलिफेंट के बीच में है ना। तो मतलब डी पर वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव रहा होगा और ई पर वैल्यू नेगेटिव रहा होगा, अगर अपना ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड है तो, और ओपनिंग अपवर्ड ही रहेगा अपना ग्राफ। तो डी पर वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ई पर वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट कंडीशन ये लगा सकते हैं कंबाइन करके दोनों को कि एफ डी और एफ ई दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, सिंपल। क्योंकि भाई अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट तो 100% नेगेटिव आएगा। और ये बात चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि इनमें से कोई एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मतलब डी और ई के बीच में डेफिनेटली एक बार जीरो हो चुका है, एक बार मामला जीरो हो चुका है डी ई के बीच में, और एक बार अगर मामला जीरो हो चुका है तो मतलब डी और ई के बीच में रूट आ चुका है। अच्छा 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 अच्छा, एफ डी कोरोना सब पूछ लो तुम एक साथ, सोहन, धनंजय, तेजस, सागर, ठीक है, सब पूछ लो एक साथ कि सर आपको कोरोना है कि नहीं है, ये बाई क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, और आपका जेई में रैंक क्या था, सब बता दूंगा मैं आप लोगों को, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। रैंक था तभी तो हुआ था, है ना, और तभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो उस बारे में हम लोग बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे किसी दिन टाइम निकाल के फेस टू फेस। बट अभी आप ये देख लो, एफ डी इंटू एफ ई, है ना। चलिए आगे देखिए ना, ज़्यादा अपन डाइवर्ट नहीं होते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, है ना, डायरेक्टली। लेट अस टेक अ क्वेश्चन। और वो कंडीशन जो लगाई दैट इज सफिशिएंट एंड नेसेसरी, खत्म। उसके अलावा आपको कोई कंडीशन लगानी नहीं है ना। ये कंडीशन क्या कह रही है, ये कंडीशन कह रही है कि इन दोनों के बीच में ही अल्फा है, डी और ई, दिल्ली और एलिफेंट के बीच में ही अल्फा है। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m for which exactly one root for which exactly one root of the equation इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एम स्क्वायर प्लस 6m इज इक्वल टू 0 lies in -2, 0। यहाँ बाई क्वाड्रेटिक नहीं होगा, नहीं 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 होगा, बिल्कुल नहीं होगा ना। आप लोगों को क्वाड्रेटिक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले वो तो देखो, बाई क्वाड्रेटिक का टेंशन ले लोगे। ओके धनंजय, आई होप आपको समझ में आ रहा है जैसे कि आप कह रहे हो, है ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली आप क्या कह रहे हो, बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो अपन पढ़ रहे हैं वो क्या है ना। अच्छा, चीज़ें धीरे धीरे ईजी होगी अपने लिए ना, तो आप लोग स्टार्टिंग में मोरल को लूज मत करना आपने। इसको सॉल्व करो, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन -2, 0। मतलब आगे देखो, प्लीज 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 2 सेकंड के लिए देख लो, फिर अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो यू कैन सॉल्व इट। देखो हो क्या रहा है अपने पास कि -2 और 0 के बीच में एक रूट आ रहा है, मतलब ये रहा होगा -2 और यहाँ पे कहीं रहा होगा 0, उनके बीच में एक रूट आ रहा है, लेटेस्ट से अल्फा, और इसको बीटा बोल देते हैं। तो आपका फोटो ऐसा बन रहा है, तो फोटो ऐसा बन रहा है तो तुरंत समझ जाओ कि f0 नेगेटिव आएगा और f2 जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। थोड़ा मैंने तिरछा बना दिया है, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट ओवर हियर, है ना। तो आप क्या बोलते हो यहाँ पे डायरेक्टली f(2) इंटू f(0), ये नेगेटिव होना चाहिए। और खुद से बात करो ना, खुद से सोचो, क्या मैं डिस्क्रिमिनेंट लगाऊं? नहीं, क्योंकि आपने f0 नेगेटिव बोल दिया, मतलब नेगेटिव, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे आपका ग्राफ जा चुका है। ग्राफ जा चुका है मतलब कट करके ही गया होगा ना, हवा में लटक के थोड़ी ना गया होगा, तो रूट तो आ गया।
और ट्रिक तो अपनी बरकरार है। ट्रिक मैंने आपको बताया था ना कि जब भी आपका ग्राफ नेगेटिव की कंडीशन अगर आप लगाते हो तो यू डोंट हैव टू अप्लाई द डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन, और कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। इसको सॉल्व करते, इसमें एक्चुअली 2 चेक्स आते हैं, वो चेक्स जो है वो मुश्किल होते हैं। तो पहले अपन इसको सॉल्व करते, फिर मैं आपको चेक बताता हूँ, चेक 1 चेक 2। ऑल्दो इसका टाइम बचा नहीं है तो मेरे को डर लग रहा है कि इतने में अपन कर पाएंगे या नहीं। तो लेट अस सी एफ ऑफ -2 कितना आ जाएगा। मैं नीचे लिखता हूँ ताकि जगह कम ना पड़े। एफ ऑफ -2 दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ -2 डाल दो, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर और एम एक्स, -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 -2m प्लस एम स्क्वायर प्लस 6m। एफ ऑफ 0 कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया क्योंकि ये तो एक्स वाला है ना। एफ ऑफ 0 आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 6m। अच्छा, ये दोनों नेगेटिव होना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए, मतलब इनमें से कोई एक पॉजिटिव है कोई एक नेगेटिव है। वही बात होगी ना, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बीच में रूट पड़ा होगा कहीं ना कहीं। रूट है तो फिर डिस्क्रिमिनेंट काहे लगाएंगे। जब इस बात से पता चल रहा है कि रूट आ रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट अपन नहीं लगाएंगे। मैं बार बार एक एक चीज़ इसलिए बताता हूँ ना ताकि आपको कभी तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, 6 -2 कितना आ जाएगा 4m प्लस 4, और इधर आ जाएगा m इंटू एम प्लस 6। दिस इज लेस देन 0। इसको फैक्टराइज करो यार, प्लीज फैक्टराइज दिस, m इंटू एम प्लस 6। ये क्या लिखा है, तो परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसका d 0 आ रहा है इसलिए फील आ गई अपने को। तो ये परफेक्ट स्क्वायर किसका, m प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना, और इंटू एम प्लस 6 इज लेस देन 0। तो क्या करेंगे अपन, वेवी कर्व से सॉल्व कर लो, या तो ये परफेक्ट स्क्वायर वाला आइटम जो है ना इसको डिवाइड कर दो। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो इसको हटा दो, है ना। और यहाँ पे अगर इक्वालिटी होती इसको हटा देते और बोल देते कि -2 को इंक्लूड कर देना है। ये एक तरीका था, अपन ने देखा था। दूसरा तरीका क्या है कि आप वेवी कर्व से देसी तरीके से करो कि ये 0 हो गया, ये -2 हो गया, और ओ -6 आएगा और 0 आएगा, -2 आएगा और 0 आएगा, और यहाँ पर इवन पावर है ना तो -2 पे आप एक एरो लगा दोगे, ठीक है। एरो पे अपने को रिफ्लेक्ट करना है, यहाँ पे क्रॉस कर जाओगे। नेगेटिव चाहिए तो प्लस माइनस माइनस प्लस, ये आ गया नेगेटिव, तो आपका m आ जाएगा -6 से लेकर -2 यूनियन -2 से लेकर 0। कूल। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, m बिलोंग्स टू -6 से लेकर 0 और एलिमेंटल -2, वही बात है। अच्छा, मैंने आपको क्या बोला था कि कुछ भी नहीं बोला था, हाँ बस खत्म। ये आपका फाइनल आंसर है, डेफिनेटली दिस इज योर फाइनल आंसर। बट यहाँ पे एक केस ऐसा भी हो सकता है, देखना ध्यान से ना, इसमें अपने को 2 चेक्स करने पड़ते हैं। लिखिए, चेक 1। मैं आपको पहली वार्निंग दे रहा हूँ ना, यहाँ पे मुश्किल लगता है आपको तो प्लीज़ थोड़ा सा रेडी रहना। चेक 1 देखिए, चेक 1 के हिसाब से क्या हो गया कि आपका ग्राफ अभी ऐसा बन रहा था, ये -2 है और यहाँ पे कहीं 0 आ रहा था, राइट है बच्चों। और एक रूट जो अल्फ़ा था वो -2 और 0 के बीच में है। मैं अल्फ़ा को येलो कलर से बना देता हूँ ताकि हमको रूट जो है अलग से चमकता हुआ दिखाई दे, सही। अच्छा अच्छा अच्छा, मान लो कि एक एक्सेप्शनल केस आ गया। व्हाट इज़ द एक्सेप्शनल केस बच्चों, ऐसा भी हो सकता है ना कि आपका ये जो पॉइंट है 0, ध्यान से देखिएगा, ये जो 0 पॉइंट है वो बीच में ना लाए करके इधर लाए करें। अगर आपका 0 इधर लाए करने लगा तो क्या अपना ग्राफ जो बना है अभी, इज इट अ फेवरेबल ग्राफ। क्या फेवरेबल मतलब क्या हो गया कि कंडीशन जो थी ओरिजिनली अपनी, फर्स्ट कंडीशन क्या थी अपनी कि एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन द इंटरवल d और e, है ना। तो आप मुझे हाँ या ना में बस जवाब देना कि अगर मैंने ऐसा फोटो बनाया कि -2 और 0 के बीच में क्या एक रूट आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, तो इज इट अ फेवरेबल ग्राफ, यस इट इज अ फेवरेबल ग्राफ। लेकिन अगर ऐसा फेवरेबल ग्राफ आया तो f ऑफ -2 कितना आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा ना, बिल्कुल पॉजिटिव आएगा, इनटू दूसरा नंबर जो 0 था, अभी तक अपन यहाँ पे लेते थे, बाय चांस वो 0 जो है वो दूसरा रूट बन गया। ये जो d और e है ना, डेली और एलिफेंट, इनमें से अगर कोई एक नंबर दूसरा रूट बन गया अगर, तो भी ग्राफ तो फेवरेबल आ रहा है। लेकिन ये कंडीशन जो है f ऑफ 0, क्या ये नेगेटिव आएगा अब, नो इट वोंट बी नेगेटिव एनी मोर। अब ये नेगेटिव नहीं आने वाला, क्यों, अब ये 0 आ जाएगा ना, अरे भाई दूसरा रूट है 0 तो, ठीक है। तो
इस कंडीशन में अपने को क्या करना पड़ता है, चेक्स करने पड़ते हैं। क्या चेक करना पड़ता है कि इफ 0 इज वन ऑफ द रूट्स, अगर 0 एक रूट हो गया तो उसके लिए अपन अलग से सॉल्व करेंगे, है ना। मैं एक बार और समझाता हूँ, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के दिमाग से ऊपर गया होगा ये, क्योंकि थोड़ा सा हाँ अटपटा सा है ये। देखिए फिर से समझते हैं अपन, है ना। अल्फा एक रूट है, क्या वो -2 और 0 के बीच में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन अभी तक अपन जो कंसिडर कर रहे थे ना कि 0 ऐसा कुछ होगा, अरे भाई 0 दूसरा रूट तो अपन बीटा मान रहे थे, और आपका एक रूट जो है वो -2 और 0 के बीच में आ रहा था। मान लो किसी दिन ऐसा कोइंसिडेंस हो गया कि ये जो बीटा है ना वही 0 हो गया, मतलब आपका d तो आपका -2 है और e जो है वो 0 है और e जो है वो दूसरा रूट हो गया, तो उस केस में ये वाली कंडीशन जो है वो वेग हो जाएगी। इट विल बी वेग। वेग मतलब क्या होता है, यूजलेस हो जाएगी एकदम, कोई काम ही नहीं होगा। और अपन ने इसी कंडीशन से आंसर निकाला है, f ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ 0 नेगेटिव से। तो ये f ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ 0 हमेशा नेगेटिव नहीं होगा। जब जब नेगेटिव होगा तब तब के लिए आंसर ये आएगा, लेकिन हमेशा नेगेटिव नहीं होगा। अगर ये वाला एक्सेप्शनल केस आ गया तब ये 0 हो जाएगा, तब ये 0 हो जाएगा। तो क्या करें ऐसे में, आप कंसिडर कर लो, चेक 1 में क्या मान लो कि 0 आपका वन ऑफ द रूट्स है। अगर 0 वन ऑफ द रूट्स है ना, 0 वन ऑफ द रूट्स है, तो आपकी जो इक्वेशन है x² प्लस एम एक्स प्लस एम स्क्वायर प्लस 6m इज इक्वल टू 0, है ना। इसमें आप 0 ठोक दो और पता कर लो कि m क्या आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना है ना, मैं आपको एक ही चेक बताऊंगा, सेकंड चेक आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। अगर 0 वन ऑफ द रूट्स है, 0 को इसमें ठोक दो और चेक कर लो m क्या आ रहा है। देखो मैं 0 को इसमें मन में ठोकूंगा, है ना। देखिए मन में यहाँ पे 0 अपन डालेंगे, 0 यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे 0 डाल दिया, 0 हो गया। ये क्या बचा, m² प्लस 6m इज इक्वल टू 0। तो m इंटू एम प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू -6। m इज इक्वल टू 0 आएगा और m इज इक्वल टू -6 आएगा। थोड़ा जगह मैंने छोड़ा है क्योंकि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है ना कि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस लगेगी। ओके, तो दो वैल्यूज आएगी अगर x 0 दूसरा रूट हो जाए तो। अच्छा, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, देखो ध्यान से, m 0 से इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे आ जाओ प्लीज, x² प्लस 0x प्लस 0² प्लस 6 इंटू 0, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। x² इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x² इज इक्वल टू 0 इज योर इक्वेशन। अच्छा, ये इक्वेशन के रूट्स क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, इसके रूट्स है 0 0, 0, है ना। अच्छा इधर आ जाओ ना, सेकंड केस पे आते हैं, मैं फर्स्ट केस को अभी बताऊंगा। सेकंड केस पे आते हैं अपन। m अगर -6 हो गया तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² माइनस 6x। m की जगह -6 डाल दो और देखो इक्वेशन क्या बनती है। इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी, यहाँ -6 डालोगे तो कितना आ जाएगा, 36 माइनस 36 दैट इज 0। फील आ गया ना बच्चा, 36 माइनस 36 0। तो आपकी इक्वेशन बनेगी x इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आई नो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, शांति रखो, आएगा। तो आपके रूट्स क्या आ रहे हैं, आपके रूट्स इस केस में आ जाएंगे 0 और 6। दो रूट्स आ रहे हैं अपने, है ना, 0 और 6। ओके नाइस। अच्छा ये 0,6 नहीं है, 0 एंड 6 लिख दो यहाँ पे। रूट 0 आएगा और 6 आएगा, ब्रैकेट मत लगाओ वरना आप लोग उसको रेंज सोचने लगोगे ना, 0 और 0। हाँ, अब आपको करना क्या है, चारों रूट निकाल लिया आपने, पक्का। देखो जादू बताता हूँ मैं आपको, है ना। अब आपको देखना है कि इन चारों रूट में से कौन से रूट -2 और 0 के बीच में लाई कर रहे हैं। -2 और 0 के बीच में कौन से रूट लाई कर रहे हैं, उनको आप पिक कर लो, है ना, उनको पिक कर लो। तो यहाँ पे देखोगे 6 -2 और 0 के बाद में आएगा कहीं ना कहीं, तो 6 इज डेफिनेटली नॉट लाइंग, 6 को अपन रिजेक्ट कर देंगे, है ना। अच्छा 0 भी इनके बीच में नहीं आएगा, 0 बाउंड्री में आएगा ना, तो बाउंड्री में लेना नहीं है अपने को, एग्जैक्टली बीच में आना चाहिए कहीं, तो इसको भी अपन रिजेक्ट कर लेंगे। ये भी 0 रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी 0 रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब आपको आंसर m इज इक्वल टू 0 आंसर नहीं देना है और m इज इक्वल टू -6 आंसर नहीं देना है। मतलब आपके आंसर में से आपको, सुनो मेरी बात, है ना, 0 हटाना है, पहले ही हटा हुआ है ना, कोई टेंशन नहीं है।
और -6 भी आपको हटाना है गेस, हाँ -6 भी हटाना है, तो वो भी पहले ही हटा हुआ है। तो ठीक है, अपने को यहाँ पे चेक 1 के हिसाब से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। बट थोड़ा कन्फ्यूज़न तो आ गया यार, है ना, कि सर क्या बता दिया आपने, एकदम से जज्बात बदल दिए, ज़िंदगी बदल दी। बस वही है कि यार देखो, आपका जो 2 नंबर्स दिए होते हैं उसमें से कोई एक नंबर रूट बन जाए, मान लो ये -2 रूट बन जाता तो वो चेक 2 हो जाता। तो मैं चेक 2 कर देता हूँ। चेक 2 देखिएगा, देखिए इफ़ -2 इज़ वन ऑफ द रूट्स, अगर -2 इज़ वन ऑफ द रूट्स तो आपका फोटो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। देखना ध्यान से ना, ये एक रूट तो -2 हो गया और यहाँ पर कहीं 0 आ गया, और 0 और -2 देखिए, 0 और -2 के बीच में ही बीटा है, तो ये भी एक फेवरेबल ग्राफ है। बट यहाँ पर आपने कंडीशन जो लगाई थी इनिशियली f ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ 0 नेगेटिव वाली, ग्राफ तो ये भी फेवरेबल है, लेकिन इस ग्राफ के लिए ये कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि भाई f ऑफ -2 अगर ये 0 है तो f ऑफ -2 0 हो जाएगा, तो लेस देन 0 तो अपन ने जो कंडीशन लगाई है वो इनसफिशिएंट है, तो अपने को इसको अलग से चेक करना पड़ेगा। तो अगर x इज इक्वल टू -2 वन ऑफ द रूट्स है, तो इसका मतलब f ऑफ -2 0 होगा। तो आप क्या करो, दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 डालो, -2 डाल दो कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 माइनस 2m प्लस एम स्क्वायर प्लस 6m, है ना। मैं याद कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, m प्लस 2 इज इक्वल टू का होल स्क्वायर 0, मतलब m माइनस 2। ध्यान से देखेंगे अपन, m माइनस 2 से अब दोबारा इक्वेशन बनाओ, प्रोसेस समझो, है ना। m माइनस 2 रख के अब दोबारा इक्वेशन बनाओ। तो इक्वेशन क्या थी अपने पास, ये वाली इक्वेशन थी, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ये वाली जो जो भी इक्वेशन थी हमारे पास। इस इक्वेशन में आपको करना क्या है, m की जगह -2 डाल के दोबारा इक्वेशन बनाओ। तो -2 यहाँ पे डालेंगे अपन तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे -2 डालेंगे तो -12, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। इसके रूट्स जो आ जाएंगे ना, वो मैं बता देता हूँ, रूट्स क्या क्या आ जाएंगे, 4 और -2। ठीक है, अब अपन जादू करेंगे, बस चेक करना है आपको कि कौन सा रूट बीच में आ रहा है। 4 को लेते हैं अपन, क्या 4 इनके बीच में आ रहा है, नहीं 4 बीच में नहीं आ रहा, तो 4 को रिजेक्ट कर देंगे। -2 पे आते हैं, क्या -2 और 0 के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो -2 को भी रिजेक्ट कर देंगे। मतलब आपको आंसर जो है m इज इक्वल टू -2 आंसर नहीं देना है, और हमने दिया भी नहीं है। ठीक है, m इज इक्वल टू -2 अपन ने आंसर दिया भी नहीं है, वैसे भी अपना आंसर हटा हुआ है। ठीक है, आई होप थोड़ा सा ये मुश्किल लगा होगा आपको, लगना भी चाहिए। एक बार जाके फिर से आप रिकॉर्डेड वीडियो देखना, लास्ट का 10 मिनट वाला जो अपना यही वाला पार्ट है, इसको दोबारा देखिए और सॉल्व करो आप, है ना। दोबारा देखो और सॉल्व करो। एक क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में देना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी टाइम हो गया है तो मैं आपको बाद में दूंगा। और ये वाला पार्ट अपन कल फिर से समझेंगे, तो ऐसा मत सोचो कि अगर आज आपको समझ में नहीं आया तो कल नहीं आएगा। मुझे पता है ये पार्ट थोड़ा मुश्किल है, मैंने आपको सितारे लगा के बताया भी था। ठीक है, रिवाइज इट वंस अगेन एंड वी विल मीट टुमारो। कल अपन इसको अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे, है ना। चलिए, ओके देन बच्चों, कल मिलते हैं अपन। इसको रिवाइज करते रहिए, क्लास अपनी थोड़ी एक्सटेंड हो गई ना। बाय बाय।